की प्रेरणादायक यात्रा पर, जहां आप सीखेंगे कि सेल्फ मेड मिलियनेयर्स यानी खुद की मेहनत और काबिलियत से करोड़पति बनने वाले लोग किस तरह से सोचते हैं, कैसे काम करते हैं और अपनी जिंदगी को किस तरह से ढालते हैं कि वे असाधारण सफलता हासिल कर पाते हैं। हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी की मशहूर को सिखाएगी कि आप भी अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जहां सफलता और समृद्धि आपके कदम चूमे। अब जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपको पैसों की चिंता न हो, जहां आप अपनी पसंद का जीवन जी सकें, अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें और अपने परिवार को वो हर खुशी दे सकें जो वो डिजर्व करते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। इस सपने को सच करने के लिए आपको कुछ खास चीजें समझनी होंगी, कुछ ऐसे नियमों का पालन करना होगा जो दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाए हैं। और यही नियम, यही रहस्य आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स अ चॉइस। सफलता कोई संयोग नहीं है, यह एक निर्णय है। वो निर्णय जो आपको अपनी जिंदगी में लेना होगा। इस किताब में ब्रायन ट्रेसी ने 21 ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं जो हर उस इंसान को जानने चाहिए जो अपनी जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता है। ये सिर्फ सीक्रेट्स नहीं है, बल्कि एक रोड मैप है, एक गाइड है जो आपको बताएगा कि कैसे सोचें, कैसे प्लान करें, कैसे एक्शन लें और कैसे खुद को लगातार बेहतर बनाएं, ताकि आप भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकें जिन्हें दुनिया करोड़पति और सफल व्यक्तियों के रूप में जानती है। अब सवाल ये उठता है कि ये 21 रहस्य क्या हैं? क्या ये सिर्फ मेहनत करने की बातें हैं या फिर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हैं जो आम लोगों को नहीं पता? क्या इन रहस्यों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति बदल सकता है? इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप वाकई अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें वो ज्ञान है जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है, आपके फैसलों को बेहतर बना सकता है और आपको एक सफल व्यक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए जानते हैं द 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर्स के वो रहस्य जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, बल्कि एक ऐसा मंत्र है जो आपको असली सफलता की ओर ले जाएगा। तो चलिए सफलता की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बड़े सपने देखें, यही से आपकी सफलता की शुरुआत होती है। क्या आपने कभी अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचा है? क्या आप वही जीवन जी रहे हैं जो आपने बचपन में सपनों में देखा था? अगर नहीं, तो इसका एक ही कारण है, आपने अपने सपनों को बड़ा नहीं रखा। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो इस दुनिया में सफल हुए हैं, जिन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया है। क्या वे सिर्फ साधारण सपने देखते थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने ऐसे सपने देखे जो बड़े थे, जो नामुमकिन लगते थे, जो उन्हें हर रोज बिस्तर से उठकर कुछ नया करने की प्रेरणा देते थे। इलॉन मस्क ने दुनिया को इलेक्ट्रिक कार्स और स्पेस ट्रैवल में क्रांति लाने का सपना देखा। धीरूभाई अंबानी ने भारत के हर इंसान को सस्ता मोबाइल नेटवर्क देने का सपना देखा। और अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में एक ऐसे मुकाम तक पहुंचने का सपना देखा जहां लोग सिर्फ उनका नाम सुनकर उनकी फिल्में देखने चले जाएं। सपने देखना कोई छोटी बात नहीं होती, बल्कि यह आपकी जिंदगी का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। अगर आप छोटा सोचेंगे तो छोटा ही पाएंगे। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो आपको सफलता के विशाल दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। कल्पना कीजिए, एक गरीब परिवार में जन्मा एक लड़का, जिसके पास कोई साधन नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई बड़ी डिग्री नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक है, एक सपना है कि वह इस दुनिया में कुछ बड़ा करेगा। वह दिन रात अपने सपने के बारे में सोचता है, हर छोटी चीज को अपने बड़े लक्ष्य से जोड़कर देखता है और धीरे धीरे पूरी कायनात उसकी मदद करने लगती है। जब वह कड़ी मेहनत करता है तो मौके खुद ब खुद उसके सामने आने लगते हैं। लोग उसकी प्रतिभा को पहचानने लगते हैं और एक दिन वह वही बन जाता है जो उसने अपने सपनों में देखा था। लेकिन रुकिए, सिर्फ सपना देखना ही काफी नहीं है। सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं तो दुनिया आपको हंसाएगी। लोग कहेंगे कि अरे, यह तो नामुमकिन है। लेकिन यही वो पल होता है जब आपको खुद पर भरोसा करना होता है। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव पहले एक पागलपन जैसा सपना ही होता है। अगर आपके मन में भी एक ऐसा सपना है जो आपको अंदर से बेचैन करता है,
जो रातों में आपको सोने नहीं देता, तो समझ लीजिए कि यही वह सपना है जिसे आपको पूरा करना है। बस इस सपने को अपने अंदर जिंदा रखिए, इसे हर रोज अपने दिमाग में दोहराइए, इसे इतना बड़ा बना लीजिए कि आपकी हर सोच, हर एक्शन इसी दिशा में बढ़ने लगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी है। याद रखें, इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सपने देखते हैं और दूसरे वो जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। आप कौन बनना चाहते हैं? अगर आपके सपने आपको डराते नहीं तो शायद वे काफी बड़े नहीं हैं। इसलिए आज ही अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना सोचिए, उसे लिखिए और अपने हर दिन को उस सपने को पूरा करने की दिशा में लगाइए, क्योंकि जो लोग बड़े सपने देखते हैं वही इस दुनिया में बड़ा बदलाव लाते हैं। चैप्टर 2, उत्कृष्टता के लिए समर्पित रहें। एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का अपने पिता के साथ बढ़ाई का काम करता था। वह अपने काम में बस उतनी ही मेहनत करता जितनी जरूरी होती। उसका मानना था कि जब तक काम हो रहा है तब तक सब ठीक है, लेकिन उसके पिता उससे हमेशा कहते, काम को सिर्फ पूरा मत करो, उसे बेहतरीन बनाओ। वो लड़का सोचता था कि ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन एक दिन गांव में एक मशहूर व्यवसायी आया जिसने बढ़ई से कहा, मुझे अपने नए घर के लिए सबसे अच्छा फर्नीचर चाहिए। पैसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लड़के के पिता ने उसे यह जिम्मेदारी दी, लेकिन उसने जल्दबाजी में काम खत्म किया, बस इसलिए कि उसे दूसरा काम जल्दी मिल सके। जब व्यवसायी ने फर्नीचर देखा तो उसने मुंह मोड़ लिया। उसने कहा, तुमने अपना 100% नहीं दिया। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन यह काम मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। मैं इसे नहीं ले सकता। वह लड़का हतप्रभ रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि औसत काम करना सफलता की गारंटी नहीं देता, बल्कि उत्कृष्टता ही वह चीज है जो लोगों को पहचान और सफलता दिलाती है। यही बात हर सफल इंसान की जिंदगी में लागू होती है। अगर आप किसी भी फील्ड में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको केवल अच्छा बनने से संतोष नहीं करना चाहिए, आपको सर्वश्रेष्ठ बनने की चाह रखनी होगी। अगर हम दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो उनमें एक चीज समान होती है, they never settle for average। वे हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, चाहे वह एक बिजनेसमैन हो, एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक कलाकार या कोई वैज्ञानिक। उनका हर कदम श्रेष्ठता की ओर बढ़ता है। स्टीव जॉब्स को ही देख लीजिए। जब उन्होंने पहली बार एप्पल का कंप्यूटर बनाया तो उनके इंजीनियर्स ने कहा कि यह पहले से ही शानदार है, लेकिन जॉब्स संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, यह और बेहतर हो सकता है। यही सोच थी जिसने एप्पल को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक बना दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि उत्कृष्टता को हासिल कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने काम को सिर्फ एक जरूरत या जिम्मेदारी की तरह न देखें, बल्कि उसे अपना जुनून बना लें। जब आप किसी चीज के लिए जुनूनी होते हैं तो आप उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने कौशल को लगातार सुधारते रहना होगा। जो लोग सफल होते हैं वे कभी नहीं सोचते कि वे सब कुछ जानते हैं। वे सीखने की भूख रखते हैं, नई चीजों को अपनाते हैं और खुद को लगातार अपडेट करते हैं। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी होगी वह यह है कि आपको अपने आसपास उन लोगों को रखना होगा जो बेहतरीन बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक औसत व्यक्ति के साथ रहकर आप शायद ही असाधारण बन पाएं, लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो सफल होने के लिए जी जान लगा रहे हैं, तो आप भी उसी ऊर्जा को अपनाने लगते हैं। उत्कृष्टता का असली मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट बन जाएं, बल्कि यह कि आप हर दिन खुद के पिछले वर्जन से बेहतर बने। Excellence is not a destination, it's a way of life। इसका मतलब है कि आप कभी रुके नहीं, कभी संतुष्ट न हो और हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ ठीक ठाक काम करने की सोच को छोड़ना होगा। आपको हर दिन खुद को चुनौती देनी होगी कि मैं आज अपना बेस्ट दूंगा ताकि कल मुझसे भी बेहतर बन सकूं। अब फैसला आपका है। आप औसत बनकर जिंदगी जीना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो दुनिया आपको याद रखे। चैप्टर 3, ज्यादा और मेहनत से काम करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग कितनी मेहनत करते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि करोड़पति लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं, आराम करते हैं और बस पैसा अपने आप उनकी जेब में आता रहता है। लेकिन सच तो यह है कि वे दूसरों से कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, न ही कोई शॉर्टकट। उनकी असली ताकत होती है उनकी मेहनत और उनकी लगन। कल्पना कीजिए, एक इंसान जो अपने दिन के 8 घंटे ऑफिस में बिताता है और सोचता है कि उसने बहुत काम कर लिया। अब एक दूसरा इंसान है जो उसी ऑफिस में काम करता है
लेकिन वो 10-12 घंटे तक लगातार मेहनत करता है, अपने स्किल्स को सुधारता है, अपने काम में एक्सीलेंस लाने की कोशिश करता है। आप ही बताइए, दोनों में से कौन आगे बढ़ेगा? जवाब साफ है, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। सफलता कभी भी आधे अधूरे प्रयासों से नहीं मिलती। अगर आप सिर्फ जरूरत भर का काम कर रहे हैं तो आप बस सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं, तो आप ग्रो कर रहे हैं। यही वो माइंडसेट है जो करोड़पति लोगों को आम लोगों से अलग बनाता है। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क को ही देख लीजिए। वे एक हफ्ते में 80-100 घंटे तक काम करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे इतना काम क्यों करते हैं, तो उनका जवाब था, अगर मैं हफ्ते में 100 घंटे काम करता हूँ और बाकी लोग सिर्फ 40 घंटे, तो मैं एक साल में जितना काम करूंगा उतना कोई और 2.5 साल में भी नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी सफलता हासिल की है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी मेहनत करना जरूरी क्यों है? क्योंकि दुनिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप अकेले नहीं हैं जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। लाखों करोड़ों लोग वही सपना देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं, लेकिन जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं वे अपनी जगह बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ काम करने की नहीं, स्मार्ट और हार्ड दोनों तरह की मेहनत करने की जरूरत है। इसका मतलब है अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना, ज्यादा प्रोडक्टिव होना, अपने समय का सही इस्तेमाल करना और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रयास करना। माइकल जॉर्डन, दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक, अपने अभ्यास के दौरान हर दिन 1000 से ज्यादा बास्केट शूट किया करते थे। जब बाकी खिलाड़ी थककर घर चले जाते थे, तब भी वह प्रैक्टिस करते रहते थे, और यही उनकी सफलता का रहस्य था। उन्होंने सिर्फ टैलेंट पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपनी मेहनत से खुद को बेस्ट बनाया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आप भी इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी नींद, अपनी आराम तलबी और अपने बहानों को छोड़ सकते हैं? क्या आप वो एक्स्ट्रा घंटे काम करने के लिए तैयार हैं जो आपको आम लोगों से अलग बना सके? अगर आपका जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए कि आप भी करोड़पति बनने की राह पर चल चुके हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यह आपकी किस्मत नहीं, बल्कि आपकी मेहनत है जो आपके जीवन को बदलती है। तो अब सवाल मत पूछिए कि सफलता कैसे मिलेगी, बल्कि खुद से पूछिए कि मैं आज कितना ज्यादा और बेहतर काम कर सकता हूँ। चैप्टर 4, आजीवन सीखने के लिए प्रतिबद्ध रहें। सीखना कभी मत छोड़ो। आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसने 10 साल पहले अपनी पढ़ाई खत्म की थी और तब से उसने कुछ भी नया नहीं सीखा। उसका ज्ञान वहीं का वहीं ठहरा हुआ है, उसकी सोच सीमित हो गई है और दुनिया की तेज रफ्तार के साथ वह कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा। अब सोचिए, क्या ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकता है? शायद नहीं। अब दूसरी तरफ एक और इंसान है जो हर दिन कुछ नया सीखता है। वह किताबें पढ़ता है, नए स्किल्स सीखता है, महान लोगों के विचारों को समझने की कोशिश करता है और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाता रहता है। उसके पास जो भी अवसर आता है वह उसका पूरा फायदा उठाने के लिए खुद को पहले से तैयार रखता है। अब बताइए, आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहेंगे? दुनिया के सबसे सफल लोग इस एक सच्चाई को अच्छी तरह समझते हैं। सफलता उनके हिस्से में आती है जो हमेशा खुद को अपग्रेड करते रहते हैं, जो यह सोचते हैं कि अब मुझे सब कुछ आ गया है, अब और कुछ सीखने की जरूरत नहीं। वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। लेकिन जो लोग सीखने को अपनी आदत बना लेते हैं, वे समय के साथ और भी ज्यादा मूल्यवान बनते जाते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग भी हर दिन कुछ नया सीखते हैं। बिल गेट्स, जो पहले से ही अरबपति हैं, आज भी रोजाना किताबें पढ़ते हैं। एलन मस्क, जिन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियां बनाई, उन्होंने खुद से रॉकेट साइंस सीखी। वॉरेन बफेट अपनी दिनचर्या का 30% हिस्सा पढ़ने और सीखने में लगाते हैं। ये सभी लोग हमें यही सिखाते हैं कि अगर आप अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट नहीं करेंगे तो आप एक दिन अप्रासंगिक, इरेलेवेंट हो जाएंगे। अब सोचिए, जो इंसान हर दिन सिर्फ वही दोहराता है जो उसे पहले से आता है, उसकी ग्रोथ कितनी होगी? वही 10-15 साल बाद भी वही काम कर रहा होगा, उसी तनख्वाह में, उसी लाइफस्टाइल में। लेकिन जो इंसान सीखने को लेकर जुनूनी होता है, वह नए अवसरों को पहचानता है, उन्हें भुनाने की क्षमता रखता है और लगातार अपनी इनकम और सफलता को बढ़ाता रहता है। अब सवाल उठता है, सीखें कैसे? सबसे पहले, पढ़ाई को स्कूल और कॉलेज तक सीमित मत समझिए। असली पढ़ाई तो वहां से खत्म होने के बाद शुरू होती है। जो लोग सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ाई करते हैं,
वे डिग्री के साथ ही सीखना भी छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग अपने पूरे जीवन को एक लर्निंग प्रोसेस मानते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। आपके पास सीखने के हजारों तरीके हैं। किताबें पढ़िए, ऑनलाइन कोर्स कीजिए, पॉडकास्ट सुनिए, सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़िए, सेमिनार्स अटेंड कीजिए और सबसे जरूरी बात, उन लोगों से सीखिए जो आपसे आगे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसा कोई नहीं है, तो इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए। आज हर जानकारी एक क्लिक दूर है, बस उसे अपनाने की इच्छा होनी चाहिए। अब बात आती है कि सीखने से फायदा क्या होगा। सोचिए कि एक इंसान जो हर साल अपनी स्किल्स को अपग्रेड करता रहता है, क्या वह अपनी इनकम भी उसी हिसाब से बढ़ा सकता है? बिल्कुल बढ़ा सकता है। नए स्किल्स उसे ज्यादा वैल्यूएबल बनाते हैं, जिससे उसे ज्यादा और बेहतर अवसर मिलते हैं। वहीं जो लोग पुराने तरीके से ही काम करते रहते हैं, वे खुद को उसी जाल में फंसा पाते हैं जिसमें वे सालों से जी रहे होते हैं। सीखना ही असली इन्वेस्टमेंट है। शेयर मार्केट, बिजनेस, प्रॉपर्टी, ये सब बात की चीजें हैं। अगर आपने खुद में इन्वेस्ट नहीं किया, तो बाकी किसी भी इन्वेस्टमेंट का फायदा आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि हर सफल व्यक्ति अपने ज्ञान पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने पिछली बार खुद में इन्वेस्ट कब किया था? कब आपने खुद को अपग्रेड करने के लिए कोई किताब पढ़ी थी? कब आपने कोई नया स्किल सीखा था? अगर आपको इसका जवाब देने में वक्त लग रहा है, तो इसका मतलब है कि अब आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। याद रखिए, यह दुनिया उसी की है जो सीखने के लिए तैयार है। अगर आप भी अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं, तो सीखने को कभी मत छोड़िए, क्योंकि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी लर्निंग जर्नी शुरू करने के लिए? अगर हाँ, तो आज से ही एक किताब उठाइए, एक नया स्किल सीखिए और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम उठाइए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा सीखता है वही सबसे ज्यादा कमाता है। चैप्टर 5, सबसे पहले खुद को भुगतान करें। यह सुनने में एक साधारण सा विचार लग सकता है, लेकिन यही एक ऐसा रहस्य है जो करोड़पतियों और आम लोगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर बनाता है। जब भी हम पैसे कमाते हैं, हमारा पहला ख्याल क्या होता है? घर का किराया देना, बिजली पानी का बिल भरना, EMI चुकाना, जरूरत की चीजें खरीदना और बाकी बचे हुए पैसे से अगर कुछ बचा तो सेविंग करना। लेकिन यही तरीका हमें आर्थिक रूप से कमजोर बनाए रखता है। अमीर लोग इस सोच को पलट देते हैं। वे जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा सबसे पहले खुद को देते हैं और यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। जरा सोचिए, अगर आपने अपने पूरे महीने की कमाई खर्च कर दी और आखिरी में सोचा कि अब बचत करेंगे, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का एक हिस्सा सबसे पहले अपने लिए अलग रख लें, तो यह धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और भविष्य में आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। यही वो सीक्रेट है जिसे करोड़पति अच्छी तरह समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति राहुल हर महीने RS 50,000 कमाता है। उसका पूरा पैसा खर्च हो जाता है और जब अचानक कोई आपात स्थिति आती है तो उसे उधार लेना पड़ता है। दूसरी ओर एक और व्यक्ति है, रोहित, जो हर महीने अपनी कमाई का 10% यानी RS 5,000 सबसे पहले खुद को भुगतान करता है, यानी बचत करता है और इसे निवेश में लगाता है। कुछ सालों बाद जब राहुल अभी भी हाथ तंग करके जी रहा होगा, रोहित के पास एक बड़ी रकम होगी जो उसे आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता देगी। अब सवाल उठता है, खुद को भुगतान करने का मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ सेविंग नहीं है, बल्कि यह समझदारी से अपने पैसे को बढ़ाने की कला है। सिर्फ बैंक में पैसे रखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसे सही जगह निवेश करना होगा। चाहे वह म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या कोई और एसेट हो, पैसा वहीं लगाना चाहिए जहां ये आपको और अधिक पैसा कमा कर दे सके। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की अगर आप जीवन शैली देखें, तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। वे अपने पैसे को पहले सेव करते हैं और फिर खर्च करते हैं, जबकि आम लोग पहले खर्च करते हैं और फिर बचाने की कोशिश करते हैं। यही छोटी सी आदत उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब आसान नहीं है, तो सोचिए कि जब आप मोबाइल, सब्सक्रिप्शन या अनावश्यक शॉपिंग पर पैसा खर्च कर सकते हैं, तो अपने लिए बचत क्यों नहीं कर सकते? अमीर बनने के लिए इनकम से ज्यादा माइंडसेट मायने रखता है। खुद को भुगतान करने की यह आदत आपको पैसों की गुलामी से मुक्त कर सकती है और धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगी। तो अगली बार जब भी सैलरी आए, सबसे पहले खुद को भुगतान करें। अपनी इनकम का एक निश्चित प्रतिशत बचत और निवेश के लिए अलग रखें और फिर देखें कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसे बदलती है।
यही वो तरीका है जिससे आम लोग भी करोड़पति बन सकते हैं, धीरे धीरे लेकिन पक्के कदमों के साथ। चैप्टर 6, खुद के और दूसरों के प्रति पूरी ईमानदारी रखें। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हर वक्त सच्चाई बोलता है, अपने वादों पर खरा उतरता है और जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। क्या आप ऐसे इंसान के साथ बिजनेस करना चाहेंगे? क्या आप ऐसे व्यक्ति के दोस्त बनना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसकी ईमानदारी होती है। हम जब भी किसी सफल व्यक्ति की कहानी सुनते हैं तो एक चीज जो हमें कॉमन मिलती है वो है उनकी इंटेग्रिटी, यानी उनके चरित्र की मजबूती। वो जो कहते हैं वही करते हैं, उनके शब्दों और उनके कर्मों में कोई फर्क नहीं होता। यही वजह है कि लोग उन पर विश्वास करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और उनके साथ काम करना चाहते हैं। अब जरा सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों में से एक वॉरेन बफेट को उन्होंने एक बार कहा था, ऑनेस्टी इज अ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। यानी ईमानदारी एक बहुत कीमती तोहफा है, इसे सस्ते लोगों से उम्मीद मत रखो। इस एक लाइन में जीवन का पूरा सार छिपा हुआ है। अगर आप लंबे समय तक किसी भी फील्ड में टिकना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, नौकरी हो या रिश्ते, तो ईमानदारी के बिना आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे आसपास कई लोग मिलते हैं जो छोटे छोटे झूठ बोलकर काम निकालने की कोशिश करते हैं। कभी अपने फायदे के लिए किसी को धोखा देते हैं तो कभी अपने वादों से पीछे हट जाते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में उन्हें सफलता मिल जाए, लेकिन ये सफलता कभी टिकती नहीं, क्योंकि जब लोग उनकी असलियत पहचान जाते हैं तो उनका भरोसा टूट जाता है और एक बार अगर विश्वास चला गया तो फिर उसे वापस लाना नामुमकिन हो जाता है। अगर आप सेल्फ मेड मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद के साथ ईमानदार रहना होगा। जब आप खुद से झूठ बोलते हैं, अभी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कल से शुरू करूंगा, एक छोटा सा समझौता करने में क्या बुराई है, तो असल में आप अपनी सफलता से समझौता कर रहे होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी साथ साथ चलते हैं। अगर आप खुद से सच्चे हैं तो आप वही काम करेंगे जो आपके लिए सही है, न कि वो जो आपको तुरंत खुशी दे। अब एक और दिलचस्प कहानी पर आते हैं। आपने स्टीव जॉब्स का नाम तो सुना ही होगा। जब उन्होंने एप्पल की शुरुआत की तो उनका एक ही मंत्र था, बी ट्रू टू योर विजन एंड योर वैल्यूज, यानी अपनी सोच और अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहो। जब उन्होंने पहला आईफोन बनाया तो उन्होंने कई ऐसे शॉर्टकट्स को नकार दिया जो प्रोडक्ट को सस्ता बना सकते थे लेकिन क्वालिटी को खराब कर देते। उन्होंने कहा, हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे जिस पर हमें खुद गर्व हो, न कि सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी बेच देंगे। और यही ईमानदारी उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाने में मददगार साबित हुई। तो सवाल ये उठता है कि आप अपनी जिंदगी में ईमानदारी को कैसे अपना सकते हैं। सबसे पहले अपने शब्दों को हल्के में मत लीजिए। जो भी वादा करें उसे निभाएं, चाहे वो आपके कस्टमर से किया गया वादा हो, आपके दोस्त से या खुद से। दूसरा, अपने अंदर झांकिए और देखिए कि क्या आप खुद को धोखा दे रहे हैं। अगर हाँ तो उसे तुरंत सुधारें। और तीसरा, किसी भी तरह का शॉर्टकट मत लीजिए। शॉर्टकट से मिली सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकती, लेकिन ईमानदारी से कमाया गया एक एक पैसा ताउम्र आपके साथ रहता है। आज जब दुनिया में हर कोई जल्दी अमीर बनने की दौड़ में है तो बहुत से लोग बेईमानी, झूठ और धोखे का सहारा लेते हैं, लेकिन यही लोग कुछ समय बाद गुमनाम हो जाते हैं, क्योंकि सफलता सिर्फ उन्हीं के पास टिकती है जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में मैसिव सक्सेस पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें, आपके साथ काम करना चाहें और आपको दिल से सम्मान दें, तो सबसे पहले खुद के और दूसरों के प्रति 100% ईमानदार बनिए। यही वो गुण है जो आपको एक आम इंसान से सेल्फ मेड मिलियनेयर बनाने की ताकत रखता है। चैप्टर 7, हर चीज में आत्मानुशासन का अभ्यास करें। कल्पना कीजिए कि आप एक सपना देख रहे हैं, एक ऐसी जिंदगी जहां आपको पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती, जहां आपके पास अपनी पसंद का घर, कार और लाइफस्टाइल हो। लेकिन फिर अचानक आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ एक सपना है और आप अभी भी उसी जगह खड़े हैं जहां आप सालों पहले थे। क्या आपको लगता है कि सफल लोग किसी जादू की छड़ी से अमीर बन जाते हैं? नहीं, वे एक ऐसी चीज अपनाते हैं जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। सफल लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वे वो चीजें भी करते हैं जिन्हें करने का मन किसी का नहीं करता। जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं, वे मेहनत कर रहे होते हैं। जब दूसरे नेटफ्लिक्स पर शो देख रहे होते हैं, वे किताबें पढ़ रहे होते हैं, नई स्किल्स सीख रहे होते हैं, अपने बिजनेस या करियर को अगले लेवल पर ले जाने के लिए एक्शन ले रहे होते हैं।
यही आत्म अनुशासन है। सोचिए एक एथलीट को जो हर सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करता है। वो थक जाता है, कभी कभी उसका मन भी नहीं करता, लेकिन फिर भी वह रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने खुद पर कंट्रोल नहीं रखा तो वह उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा जहां वह पहुंचना चाहता है। यही माइंडसेट करोड़पतियों का होता है। वे अपनी इच्छाओं और अपनी जिम्मेदारियों के बीच सही चुनाव करना जानते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आत्म अनुशासन इतना जरूरी क्यों है, तो इसका जवाब बहुत सीधा है। कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत। अगर आप सिर्फ तभी काम करते हैं जब आपका मन करता है, तो सफलता कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए रोज रोज मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई कहे कि मुझे सुबह जल्दी उठकर काम करने का मन नहीं करता, तो यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। सफल लोग अपने मन की नहीं, अपनी मंजिल की सुनते हैं। जब वे थके होते हैं, तब भी वे खुद से कहते हैं बस थोड़ा और यही थोड़ा और उन्हें उस जगह पर पहुंचा देता है जहां आम लोग कभी नहीं पहुंच पाते। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी करोड़पति को यह कहते सुना है कि मैं आज बिजनेस पर काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके मन का कोई मोल नहीं, उनके लक्ष्य का है। वे इस बात को समझते हैं कि अगर उन्होंने आत्म अनुशासन नहीं अपनाया तो उनके सपने हमेशा सपने ही रह जाएंगे। आत्म अनुशासन सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, यह आपकी लाइफ के हर पहलू में जरूरी है। चाहे वह पैसा बचाना हो, अपने शरीर को फिट रखना हो या नई चीजें सीखना हो। अगर आप अपनी इन आदतों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही कारण है कि बहुत से लोग कभी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि वे अपने छोटे छोटे सुखों के आगे झुक जाते हैं और अपने बड़े सपनों को खो देते हैं। अब सवाल यह है कि आत्म अनुशासन कैसे अपनाया जाए। इसका जवाब बहुत आसान है, छोटी शुरुआत करें। अगर आप सुबह देर से उठते हैं तो कल से 10 मिनट पहले उठना शुरू करें। अगर आप अपने पैसों को बर्बाद करते हैं तो अगले महीने से 5% इन्वेस्ट करना शुरू करें। अगर आपको किताबें पढ़नी है तो रोज सिर्फ 5 पेज पढ़ें। बस इतना ही। धीरे धीरे ये छोटे कदम एक बड़ी आदत में बदल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने आत्म अनुशासन की कला सीख ली। याद रखिए, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अचीवमेंट। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको अपने मन की नहीं, अपनी मंजिल की सुननी होगी। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तो अब सवाल यह है, क्या आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप भी बाकी लोगों की तरह अपने बहानों में उलझे रहेंगे? फैसला आपका है। आप अपने मन का गुलाम बनकर जीना चाहते हैं या आत्म अनुशासन अपनाकर अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं? चैप्टर 8, सही लोगों के साथ रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा असर किस चीज का होता है? न तो आपकी काबिलियत, न ही आपकी मेहनत और न ही आपका टैलेंट, बल्कि वो लोग जिनके साथ आप समय बिताते हैं। जी हाँ, आपकी सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन लोगों से घिरे हुए हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के साथ रहना होगा जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, न कि पीछे खींचें। एक बहुत पुरानी कहावत है, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अमीर, बुद्धिमान और सफल लोगों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर भी वही गुण आने लगेंगे। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच रखने वाले, आलसी और असफल लोगों के साथ अपना समय बिताएंगे तो उनकी सोच का असर आप पर भी पड़ेगा। अब जरा सोचिए, अगर एक बच्चा बचपन से ही ऐसे माहौल में पले बढ़े जहां हर कोई कहता हो कि सपने देखना बेकार है, ज्यादा पैसा कमाना बुरी बात है, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, तो फिर वो बच्चा बड़ा होकर क्या सोचेगा? तो बड़ा है करेगा, बड़ा होकर क्या बिगड़े थे? वो यही मानेगा कि जिंदगी बस ऐसे ही चलती है और उसे कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा हो जहां हर कोई उसे प्रेरित करे, कहे कि तुम कुछ भी कर सकते हो, मेहनत और स्मार्ट वर्क से सफलता पक्की है, तो उसका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। रवि नाम का एक लड़का था जिसे बचपन से ही अपने माता पिता से सुनने को मिलता था कि पैसे वाले लोग बेईमान होते हैं और साधारण जिंदगी ही सबसे अच्छी होती है। उसने अपने दोस्तों का भी ऐसा ही ग्रुप बना लिया जो बस टाइम पास करता था, बिना किसी बड़े लक्ष्य के। लेकिन फिर उसकी मुलाकात आकाश से हुई, जो हमेशा नई चीजें सीखता था, बिजनेस की बातें करता था, किताबें पढ़ता था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता था।
रवि ने जब आकाश के साथ समय बिताना शुरू किया तो धीरे धीरे उसकी सोच भी बदलने लगी। उसने भी किताबें पढ़नी शुरू की, नए आइडियाज पर काम करना शुरू किया और कुछ ही सालों में उसने अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया। अगर वो आकाश से न मिलता तो शायद आज भी किसी छोटी सी नौकरी में फंसा रहता। यही फर्क होता है सही लोगों के साथ रहने का। अगर आप भी सफलता की ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं तो अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनें। खुद से पूछें, क्या ये लोग मुझे प्रेरित करते हैं? क्या ये मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या सिर्फ मेरी ऊर्जा और सपनों को खत्म कर रहे हैं? अगर जवाब नकारात्मक है तो आपको तुरंत अपने सोशल सर्कल को बदलने की जरूरत है। सफल लोग हमेशा ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें। वो बिजनेस मीटिंग्स में जाते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं और उन लोगों से सीखते हैं जो पहले से सफल हैं। अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो आपको भी यही करना होगा। याद रखिए, सफलता अकेले नहीं मिलती, उसके लिए सही लोगों का साथ बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब सोचिए, आप किन लोगों के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं? क्या वो लोग आपको सफल बनाने में मदद कर रहे हैं या आपको उसी जगह रोक कर रख रहे हैं? अगर आपको सच में बड़ा बनना है तो अपने आसपास का माहौल बदलें और उन लोगों के साथ रहें जो आपको आपके सपनों तक पहुंचने में मदद करें, क्योंकि सही संगति ही सफलता की असली कुंजी है। चैप्टर 9, निर्णय लेने वाले और क्रियाशील बने। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर इतना आगे कैसे बढ़ जाते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है या फिर कोई ऐसा राजडर जिसे आम लोग नहीं जानते? अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि हर सेल्फ मेड मिलियनेयर में एक खास गुण होता है। वे निर्णय लेने में तेज होते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। कल्पना कीजिए, 2 दोस्त हैं, अमन और रवि। दोनों का सपना है कि वे अपने खुद के बिजनेस शुरू करें और आर्थिक रूप से आजाद बने, लेकिन इनके बीच एक बड़ा अंतर है। अमन हर चीज पर बहुत ज्यादा सोचता है, बार बार प्लान बनाता है, हर चीज पर रिसर्च करता है, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो उसे हमेशा लगता है कि शायद अभी सही समय नहीं आया। वह इंतजार करता रहता है कि हालात और बेहतर हों और इसी इंतजार में सालों बीत जाते हैं। दूसरी तरफ रवि भी रिसर्च करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि उसके पास 70-80% जानकारी हो चुकी है तो वह तुरंत फैसला लेता है और काम शुरू कर देता है। हाँ, रास्ते में उसे कई दिक्कतें आती हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन हर गलती से वह सीखता है, उसे सुधारता है और आगे बढ़ता रहता है। कुछ सालों बाद अमन अब भी सोच रहा है कि कब शुरू किया जाए और रवि एक सफल बिजनेस का मालिक बन चुका होता है। यही फर्क होता है एक सफल व्यक्ति और एक औसत व्यक्ति के बीच। सफल लोग ज्यादा सोच विचार में वक्त नहीं गंवाते, बल्कि तुरंत एक्शन ओरिएंटेड बनते हैं। वे जानते हैं कि दुनिया में परफेक्ट समय कभी नहीं आता। अगर आप किसी चीज के लिए पूरी तैयारी का इंतजार करते रहेंगे तो शायद वह मौका कभी हाथ ही ना आए। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े उद्यमियों की बात करें तो चाहे वो इलॉन मस्क हों, जेफ बेजोस हों या धीरूभाई अंबानी, सभी में यह खासियत थी कि वे डिसाइसिव थे। उन्हें जब भी किसी अवसर का एहसास हुआ, उन्होंने उस पर तुरंत कदम उठाया। उन्हें यकीन था कि अगर वे आगे बढ़ेंगे तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े निर्णय लेने के लिए हमेशा आत्मविश्वास की जरूरत होती है। कई लोग सोचते हैं अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो, लेकिन असली खेल यहीं पर है। कोई भी फैसला गलत या सही तब तक नहीं होता जब तक आप उसे लेकर आगे न बढ़ें। अगर कोई गलती होती भी है तो उसमें सुधार करने का मौका हमेशा रहता है, लेकिन अगर आप बैठे ही रहेंगे तो आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने एप्पल शुरू करने से पहले यही सोचा होता कि क्या मेरा आइडिया काम करेगा, या सचिन तेंदुलकर ने ये सोचकर बैटिंग न की होती कि अगर मैं आउट हो गया तो क्या वे आज उस मुकाम पर होते जहां हम उन्हें देखते हैं? दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सोचते रहते हैं और दूसरे जो काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो काम करते हैं उन्हें सफलता भी मिलती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले निर्णय लेने की ताकत विकसित करें। खुद से पूछें, क्या मैं सच में अपने सपने को साकार करना चाहता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो बिना समय गंवाए पहला कदम उठाइए। एक बार जब आप सफर शुरू कर देंगे तो रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। याद रखें, सक्सेस फेवर्स द बोल्ड। जो लोग बिना डरे आगे बढ़ते हैं वही इतिहास रचते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप भी उन्हीं लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो केवल सपने देखते हैं, या फिर उन लोगों में जो अपने सपनों को सच करने के लिए आगे बढ़ते हैं? चैप्टर 10
असफलता को कभी विकल्प न बनने दें। कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपने जीवन में अनगिनत असफलताएं देखी। हर बार जब उसने कुछ नया करने की कोशिश की तो नाकामयाबी ने उसका रास्ता रोका, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने असफलता को एक सबक की तरह लिया और हर बार गिरने के बाद दोगुनी ताकत से उठा। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि थॉमस एडिसन थे, जिन्होंने 1000 से ज्यादा बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अब सोचिए, अगर उन्होंने 100वें, 500वें या 999वें प्रयास के बाद हार मान ली होती तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। यही मानसिकता उन सभी लोगों में होती है जो खुद को करोड़पति और सफल इंसान के रूप में स्थापित करते हैं। उनके लिए असफलता कोई विकल्प नहीं होती, बल्कि एक सीढ़ी होती है जो उन्हें सफलता के दरवाजे तक ले जाती है। सफल लोग जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो वे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं रखते। वे खुद को मानसिक रूप से इस तरह तैयार करते हैं कि चाहे जो भी हो, वे अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लेंगे। यही सोच उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या कभी आपने कुछ बड़ा करने की कोशिश की और नाकामयाबी हाथ लगी? क्या आपने कभी कोई बिजनेस शुरू किया और वह नहीं चला? क्या आपने कभी किसी प्रतियोगिता की तैयारी की और सफलता नहीं मिली? अगर हाँ, तो एक सवाल पूछिए, क्या आपने सच में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी या फिर असफलता के डर ने आपको बीच रास्ते में ही रोक दिया? दुनिया में जितने भी करोड़पति हुए हैं वे किसी जादू की वजह से अमीर नहीं बने। उन्होंने सफलता की कड़वी कीमत चुकाई है, असफलताओं से सबक लिया है और फिर से खड़े होकर दुगनी ताकत से आगे बढ़े हैं। उनके लिए कोई प्लान बी नहीं होता, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही विकल्प होता है, सफलता। यही मानसिकता हमें भी अपनानी होगी। जब हम किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में रुकावटें आएंगी, लोग ताने मारेंगे, हालात मुश्किल होंगे, लेकिन यही वो समय होगा जब हमें खुद से कहना होगा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो अपने दिमाग से असफलता शब्द को मिटा दीजिए। खुद से वादा करिए कि आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं खुद को सफलता की ओर धकेलने के लिए? क्या आप वो इंसान बनने के लिए तैयार हैं जो दुनिया को दिखाएगा कि जीत उन्हीं की होती है जो असफलता को कभी विकल्प नहीं बनने देते? अगर हाँ, तो आज ही अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू कीजिए, क्योंकि असली करोड़पति वही बनते हैं जो हार नहीं मानते। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि इंसान भी असाधारण सफलता हासिल कर सकते हैं। इस किताब में बताए गए सिद्धांत सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, जो अपने सपनों को सच करना चाहता है, जो अपनी सोच, आदतों और मेहनत के बल पर खुद को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। अब सवाल ये है कि क्या आप इन सीक्रेट्स को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर अपने सपनों को हकीकत बनाएंगे? सफलता उन्हीं को मिलती है जो एक्शन लेते हैं, जो अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार होते हैं, जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और जो असफलता को कभी विकल्प नहीं बनने देते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको इसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली और प्रेरणादायक कौन सा सीक्रेट लगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। याद रखिए, सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। तो खुद से वादा करिए कि आज से आप भी मिलियनेयर माइंडसेट अपनाएंगे और अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सीख और नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सीखते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद।